जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है स्वयं को खोजो और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो इसमें दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। इस बात को समझते समझते अभी तक हमने विभिन्न प्रसंगों के बारे में चर्चा की है इस कार्यक्रम में, और ऐसे में आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अद्भुत प्रसंग पर चर्चा होगी। क्या होगा वह विशेष प्रसंग हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक जाना कि प्रभु श्री राम ने खुद रावण को जो है आचार्य पद के लिए नियुक्त किया है, जो राम सेतु की पूजा होनी है। अब ऐसे में रावण पहुँच तो गए हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर अभी हनुमान जी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो कैलाश पर्वत गए हुए हैं। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हनुमान जी जब कैलाश पर्वत से वापस आते हैं और यह सब कुछ होता देखते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया उस दौरान क्या रहती है। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने इस पर प्रसंग पर चर्चा की थी कि जब राम सेतु जो होता है, सेतु बंध का निर्माण के बाद प्रभु ने उनकी स्थापना की निर्णय लिया है, क्योंकि ये हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि भगवान राम के वो इष्ट हैं और लंका को ये माना जाता है कि वो भगवान शंकर जी की ही थी। क्योंकि इसको हम किसी भी तरह से मान लें, इसके दो प्रसंग कहीं आते हैं कि शिव राव ने दीन दिए दसमात, यानी कि इस तरह से भी ये मानते हैं कि उन्होंने दी, और एक तरह से कहीं कहीं ये प्रसंग भी आता है कि उनको आचार्य के तौर पर बुलाया था और उसने दक्षिणा में ही उनसे भगवान शंकर जी से रावण ने उसको मांग लिया था लंका को। लेकिन कुल मिला के लंका थी भोले जी की, तो जिसकी वजह से उनके इष्ट की है, तो उन पर अगर आगे जब चढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, तो उनका पूजन अनिवार्य होता है, जिसके लिए उन्होंने उसकी स्थापना की निर्णय लिया। और उस स्थापना के लिए, विग्रह के लिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत पे भेजा था कि जिससे वो वहाँ से भगवान शंकर से स्वयं ही उनसे लिंग विग्रह लेके आए। उसके बाद ये निर्णय हुआ था कि आचार्य पद पर रावण को बनाया जाए। उसमें सबके विचार आने के बाद जामवंत जी को भेजा था, और जामवंत जी जब वहाँ गए हैं तो उनके, क्योंकि वो पौलस्त के नाती हैं रावण और उनके ही एक तरह से समकक्ष हैं, तो उनका उन्होंने सम्मान भी किया है। और उसके बाद उन्होंने आचार्य पद स्वीकार किया है। स्वीकार करने के साथ साथ जो यजमान की ऐसी आवश्यक सामग्री होती है जो यजमान नहीं जुटा पाता, वो भी दायित्व आचार्य का होता है, जिसके कारण से वो वहाँ से सीता को साथ में लाते हैं। और सीता को यहाँ लाने के बाद भी इसको कहते हैं यहाँ भी तो मेरी बंदनी रहोगी, मेरे ही हिसाब से बैठोगी, और उनको वो कहते हैं पासर में बैठ जाओ भगवान के उसमें, और जिस तरह से बताया जाए वो उनको सहयोग दो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब रावण उनको एक तरह से गणेश वंदना, गणेश पूजन, कलश स्थापना, नवग्रह की स्थापना आदि करा रहे होते हैं, तभी उनसे ये पूछते हैं भी लिंग विग्रह कहाँ है। तो प्रभु राम ये कहते हैं कि उसको तो कैलाश पर्वत पे हनुमान जी लेने गए हुए हैं और अभी तक तो नहीं आए हैं। तो रावण ये कहते हैं अरे मुहूर्त वो है और इससे मुहूर्त में हम उसको वो नहीं कर सकते उसकी स्थापना। अगर ऐसा नहीं है तो इसका विकल्प ये हो सकता है कि जो यजमान की पत्नी है अपने ही हाथों से उसका बालू से, एक तरह से उनका यह कि जो रेणु है वहाँ पर समुद्र की, उससे निर्माण करे। तो ये भी कहा जाता है यजमान के साथ साथ आचार ऐसा होना चाहिए, यजमान की स्थिति को देख के जो उस समय की उपलब्धता है उसके हिसाब से उसको कार्य को कराए। क्योंकि यहाँ उनका ये कि मुहूर्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए उन्होंने आचार्य की पद की भूमिका की वजह से ही वो सारे निर्णय उस तरह लिए। उसके बाद माता सीता ने अपने हाथ से कर कमलों से उसी रेणु से, जो वहाँ आर्द्र मतलब यानी हल्का गीली सी रेणु होती है, बालू होती है समुद्र की, उसी से जैसे जैसे रावण ने निर्देश दिया उनके हिसाब से उस विग्रह का निर्माण किया जाता है और वहाँ उसकी ही स्थापना की जाती है। स्थापना की जाती है, उसी का वहाँ पूजन किया था, भगवान उसके पूजन करते हैं। और जब ये पूजन करने के बाद, जैसा कि किसी भी कर्म कांड की एक प्रक्रिया होती है कि उसके बाद आचार्य की दक्षिणा की बात होती है।
तो आचार्य को दक्षिणा देने की बात होती है। तो वहाँ पर जब ये बात आती है कि आचार्य को दक्षिणा क्या दी जाए, तो वहाँ ऐसा आता है कि जो भगवान राम के साथ में जो वानर दल हैं, सबके हृदय की जो गति वो तेज हो जाती है। पता नहीं रावण क्या मांग ले, क्योंकि सबको ये लगता है कि रावण कोई इतना साधारण तो है नहीं। एक बार पहले भी इसने अपने इस तरह से कर रखा है कि भगवान शंकर से लंका को मांगा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भगवान राम ये कहते हैं कि नहीं, जो आचार्य हो, आप ये तो जानते हैं कि आपका यजमान वनवासी है, लेकिन फिर भी जो आपकी आदेश होगा उसकी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसको पूरा करूँगा। तो इधर रावण भी कहता है कि ये आप जानते हो कि ये स्वर्णपुरी का स्वामी कोई साधारण तो वो मांगेगा नहीं, लेकिन ये कि फिर भी मैं ऐसा कहता हूँ कि आपसे मेरी एक ही वो निवेदन है कि मेरा एक तरह से 10 ग्रीव का जब समर सैया पे अंतिम समय हो, जब आप उस समय दर्शन दें। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये चीज़ देखिए ना कि कितनी है कि उसने क्या मांगा। अब मांगने को वो अपनी अमरता मांग ले, अपना वो मांग ले, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा। यानी उसे भी सब पता है कि अब मेरा समय तो आ गया है। और उसने 10 ग्रीव शब्द का इस्तेमाल किया कि आचार्य तो यह कुछ समय के लिए है। भाई